हेलो एवरीवन। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इफ एल्स कंडीशन। सो हम लोग आज के टॉपिक में कवर करने वाले हैं कि इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है, कब यूज़ करते हैं, इसको हम लोग कैसे अपने प्रोग्राम में यूज़ करने वाले हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है क्योंकि हम लोग इफ एल्स स्टेटमेंट हम अपने कोडिंग में, हमने प्रोग्रामिंग में बहुत जगह पे यूज़ करने वाले हैं। सो इफ एल्स होता क्या है, सबसे पहले तो ये समझते हैं। If statement in Python tells the program what to do if the condition is true. So basically कि if else statement, अगर आपने जावा सीखा होगा, आपने सी प्लस सीखा होगा, सी सीखा होगा, यहाँ पे if statement लॉजिक सेम ही है पर यहाँ पे लिखने का तरीका पाइथन में थोड़ा अलग है। जैसे हम लोग सी प्लस प्लस जावा में लिखते हैं उससे अलग तरीका है, उससे थोड़ा सिंपल है। पाइथन थोड़ा सिंपल है और कैसे लिखते हैं, क्या करते हैं हम लोग को, आपको मैं समझाता हूँ कि इफ एल्स स्टेटमेंट क्या है। जैसे समझ लो, एक एग्जांपल लिया कि अगर बारिश होगी तो मैं घर पे भजिया और चाय खाऊंगा। तो क्या हुआ, इफ अगर बारिश होगी तो मैं क्या करूंगा, एक स्टेटमेंट है। अगर बारिश होगी तो मैं क्या करूंगा, तो मैं चाय और भजिया खाऊंगा, और अगर बारिश नहीं हुई तो मैं कुछ नहीं करूंगा। ये एग्जांपल है। अगर आज बारिश हुई तो हम स्कूल नहीं जाएंगे, और अगर नहीं हुई तो हम स्कूल जाएंगे। इफ अगर बारिश नहीं हुई तो हम स्कूल जाएंगे, अगर बारिश हो गई तो हम लोग स्कूल नहीं जाएंगे, और अगर बारिश नहीं हुई तो हम स्कूल जाएंगे। एक ऐसा कंडीशन इफ, या फिर ये नहीं तो वो, ऐसा कंडीशन है इफ एल्स का। तो इसी को हम लोग समझते हैं कोडिंग में, प्रोग्रामिंग में कैसी चीजें होती है। सेकेंड है कि इन केस द कंडीशन इज फॉल्स द प्रोग्राम जस्ट गो ऑन एग्जीक्यूट व्हाट्स कम आफ्टर इफ स्टेटमेंट। सो यहाँ पे अगर पहला स्टेटमेंट, जैसे एक स्टेटमेंट दिया है कि अगर बारिश होगी, इफ में लिखा है हमने अगर बारिश होगी तो हम लोग चाय और भजिया खाएंगे, और अगर नहीं हुई तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, कुछ भी लिख सकते हैं। सो ऐसा, इसीलिए अगर वो फॉल्स हुआ तो कुछ और होगा, ट्रू होगा तो कुछ और होगा। एग्जाम्पल, इन सिचुएशन, यहाँ पे सिचुएशन बेस्ड होती है चीजें, वेयर वी वांट द प्रोग्राम टू एग्जीक्यूट सम डिफरेंट स्टेटमेंट इफ द कंडीशन इज ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू है तो कुछ डिफरेंट होगा, अगर सम अदर स्टेट ओनली इफ द कंडीशन इज फॉल्स, कुछ और होगा अगर वो कंडीशन फॉल्स हुई तो। समझ गए। अगर आज बारिश हुई तो हम लोग स्कूल नहीं जाएंगे, तो ये एक स्टेटमेंट हो गया। और अगर नहीं हुई, अगर वो चीज़ फॉल्स हो गई तो हम स्कूल जाएंगे। तो ऐसे इफ और एल्स का स्टेटमेंट है। आपको मैं इसको ना इस डायग्राम से आपको समझाता हूँ। जैसे समझ लो कंडीशन है कोई, अगर वो फॉल्स हो गई तो ये एल्स का जो कोड होगा वो रन करेगा, अगर वो ट्रू हो गया तो इफ का जो कोड होगा वो रन करेगा। अगर बारिश हुई तो हम लोग चाय और भजिया खाएंगे, और अगर नहीं हुई तो हम लोग आराम करेंगे घर पे। ये जो भी कंडीशन रन होगा उसके बाद आफ्टर दैट अपना प्रोग्राम एंड हो जाएगा, इफ एल्स स्टेटमेंट यहाँ पे खत्म हो जाएगा। अब इसके बाद आपको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ कि क्या एग्जाम्पल है। कि जैसे एक एग्जाम्पल है यहाँ पे कि एज, ये इंट इसलिए होता है क्योंकि सारी चीज़ों को ना इनपुट में हम जो भी लिखेंगे ना वो एज ए इसको नंबर कन्वर्ट कर देगा। आपको मैं आगे सब चीज़ें बहुत डिटेल में सिखाऊंगा, पर अभी ये समझ लो कि ये इंट इस काम आता है कि जो भी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ना वो इंटीजर होगा, वो पहले स्ट्रिंग काउंट करेगा, पर हम लोग ने इसको कन्वर्ट किया इंटीजर में, कि जो एज होगा वो हमने इंटीजर में एज को हमने प्रिंट किया कि एज क्या होगा। और यहाँ पे हमने ये एग्जांपल लिया कि अगर किसी को वोट करना है, अगर वोट हम कब कर सकते हैं कि आप 18 हो गए या फिर 18 से ज़्यादा हो गए, मतलब 18 मिनिमम आपकी एज 18 होनी चाहिए। तो अगर आपकी एज 18 से ग्रेटर है तो आप वोट कर सकते हो, अगर नहीं है तो आप वोट नहीं कर सकते। ठीक है। और ये जो है ये मैंने आपको इसलिए बताया कि प्रिंट आउटसाइड ऑफ इफ एल्स, ये इफ एल्स का जो लूप है उसके ये बाहर का है। कैसे, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। हम चलते अपने एग्जांपल को कवर करने। सो कि पहले क्या करना है, पहले हमने एक एज का ये लिया, एज बनाया, फिर हमने उसको इंटीजर में पहले इनपुट में हमने एंटर कर दिया, एंटर योर
एज, एंटर योर एज किया, ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या किया, हमने इसको प्रिंट किया। हमने किसको प्रिंट किया, हमने एज को ही प्रिंट करने को देखा। चलो हम लोग एज को ही प्रिंट करते हैं कि हम लोग इस मतलब कि इसका एज ही कितना है, इसका एज कितना होगा। हमने इससे ये एज प्रिंट हो जाएगा। अभी हम लोग यहाँ पे लगा रहे लूप, इफ एल्स का लूप, इफ एल्स का सॉरी लूप नहीं कंडीशन, इफ एल्स का हम कंडीशन लगा रहे हैं। जैसे एज इज ग्रेटर देन, अगर 18 होगा, अगर 18 होगा तो हम लोग को प्रिंट करना है कि यू कैन वोट, अगर एज 18 से ग्रेटर होगा। अभी एल्स ये होगा, ये नहीं तो वो, अगर वो स्टेटमेंट अगर उसका एज 18 से ज़्यादा हुआ तो क्या होगा, 18 नहीं, अगर 18 से कम हुआ तो क्या होगा, वो लगा रहे। अगर 18 से कम होगा तो यू कैनॉट वोट, यू कैनॉट वोट, आप वोट नहीं कर सकते। अभी आपको ये समझ रहा है कि जब मैंने एंटर किया, जब मैंने एंटर किया तो ये यहाँ पे क्यों आ रहा है। ठीक है, मैं आपको इसको पहले रन कर दें, फिर मैं आपको इसको समझाता हूँ कि एग्जीक्यूट, ये सॉरी रन इफ एल्स कंडीशन। हमने इसको रन किया, हमने लेट्स टेक एज डाला 19, तो एज क्या आ गया, योर एज इज 19 एंड यू कैन वोट। यहाँ से ये निकालना, इसलिए वो ब्रैकेट भी आ रहा है। अभी फिर से रन करते, 19 क्या है, यू कैन वोट, जैसे 90 डाला। अगर मैं डालूँ 17, अगर मैं 17 एज लूँ तो एज, योर एज इज 17 एंड यू कैन नॉट वोट, सो यू कैन नॉट वोट। ये यहाँ पे लूप पूरा यहाँ पे कंडीशन फॉलो कर रहा है। जैसे मैं अगर कोई एक रैंडम नंबर लूँ, चलो ठीक है मैंने ले लिया 1 ईयर, तो यू कैन नॉट वोट। और एक बार और लास्ट टाइम हम लेते हैं 40, एज अगर 40 है, सो योर एज इज़ 40 एंड यू कैन वोट, तो ये इसके बाहर आ रहा है। जैसे अगर आपको समझाओ कि एंटर करने के बाद, कंडीशन के बाद यहाँ पे आ रहा है, ये जो गैप होता है ना, ये जो इतना जो गैप है ना, ये जो गैप है ना, इसे अपने पाइथन को समझता है कि ये इफ कंडीशन का है, ये इफ कंडीशन का है, और इसे समझता है ये एल्स कंडीशन में आता है। अब जैसे अगर आपको मैं एग्जांपल दूं, अगर ये मैं प्रिंट करूंगा तो आपको क्या लगता है, ये क्या कंडीशन फॉलो करेगा, आउटसाइड ऑफ इफ एल्स। सो अभी आप देखोगे, अगर मैं इसको रन करूंगा, कंडीशन कुछ भी हो, अगर मैं एज 20 लूँगा, कंडीशन कुछ भी हो, पर ये प्रिंट होगा ही होगा, क्योंकि ये इस कंडीशन के बाहर की चीज़ें हैं, इस कंडीशन के बाहर है ये। इसीलिए यहाँ पे इंडेंटेशन, इसको ये जो स्पेस है, इसको पाइथन में इंडेंटेशन बोलते हैं। इसको पाइथन में क्या बोलते हैं, इंडेंटेशन। सो इसी इंडेंटेशन से, इसी स्पेस के, इसको बोलते हैं इंडेंटेशन, और इसी इंडेंटेशन से अपने पाइथन को समझता है कि ये कौन से पार्ट का है। जैसे ये इफ एल्स का, जैसे अगर मैं इसको यहाँ पे लिखा हूँ, ये यहाँ पे आ रहा है, इसलिए इसको समझ रहा है कि ये इफ कंडीशन का है, ये इफ का है। जैसे उसको समझ रहा है कि एग्जांपल ना, कि ये क्या इफ कंडीशन का पार्ट है ये। और ये इसको समझता है कि ये एल्स कंडीशन का पार्ट है। मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। अभी मैं एज अगर 15 लूँगा तो बोलेगा कि एल, देखो ये दोनों इसने रन किया कि एल्स कंडीशन का पार्ट रन हुआ, और ये आउटसाइड है, ये हमेशा रन करेगा, क्योंकि ये यहाँ से कुछ इसका लेना देना नहीं है। इसके अगर आप देख रहे हो, देखो ये देखो कैसे ही बना, ये इफ का और ये एल्स का, तो इसको उससे लेना देना ही नहीं है। आउटसाइड ऑफ जो लिखा है, आउटसाइड ऑफ इफ एल्स को, इस कंडीशन को, इफ
इफ एल्स की कंडीशन से कोई लेना देना ही नहीं है। अगर मैंने एज 50 लिया, देखो इफ कंडीशन, यू कैन वोट एंड इफ कंडीशन रन हुआ और ये हमेशा रन हो रहा है, समझ गए। ये इंडेंटेशन की वजह से ही समझता है अपने सिस्टम को, अपने पाइथन को, कि ये इफ कंडीशन का है या फिर ये एल्स कंडीशन का है, ये स्पेस की वजह से यहाँ पे, इसीलिए स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट है और उसी के हिसाब से आप स्पेस का पूरा ध्यान रखोगे। कहीं अगर आपने ये कर दिया, देखो एरर आ गया, देखो एरर आ गया, देखा आपने, तो वो बता रहे हैं, देखो एरर क्या आ रहा है इस पे, अगर आप होवर करोगे तो इंडेंट एक्सपेक्टेड, इंडेंटेशन का एरर दे रहा है कि इंडेंटेशन चाहिए। जैसे ही आपने, अगर आप एक टैब करोगे ना तो उस लेवल का वो इंडेंटेशन है, वन टैब। अब अगर आप रन करोगे तो वो बिल्कुल सही चलेगा प्रोग्राम, एज कुछ भी लो वो अच्छे से एग्जीक्यूट करेगा। सो यहाँ समझ गए कि इंडेंटेशन कितना इंपॉर्टेंट रोल है और इफ एल्स कंडीशन क्या करता है, कैसे इसको रन करते हैं। इसको हमने आउटसाइड ऑफ लूप या आउटसाइड ऑफ कंडीशन जब रहेगा तो कैसे हम लोग इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे तो हमने कवर कर लिया अपना इफ एल्स कंडीशन। अगर आपको इसको लेके कोई भी डाउट है आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम उसको मिल के सॉल्व करेंगे और मैं पूरी हेल्प करूँगा सॉल्व करने की। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस होल वीडियो। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।